42 लिखते हैं, 43 है ना, 43, 43। क्या बोलेगा? दो कुंडली जिनके प्रतिरोध, पहले कुंडली को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, फिगर थोड़ा सा सही नहीं बनता है, चलिए ठीक है, काम चला हुआ है। क्या बोलेगा इनके? राइट, कितना देर का? 100 ओम, 100 ओम। और ये कितना देर का है? 200 ओम। राइट है। ईएमएफ इसकी कितनी दे रखी है? 4 वोल्ट। ई बराबर क्या बोलना चाह रहा है? 100 ओम और 200 ओम है, 4 वोल्ट की बैटरी से श्रेणीबद्ध से की जाती है। श्रेणीबद्ध से की जा रही है भैया। बैटरी का प्रतिरोध नगण्य है, ज्ञात कीजिए। कंडीशन नंबर 1, दोनों कुंडली के सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर, ठीक है। सबसे पहले धारा चेक कर ले। सबसे पहले कंडीशन नंबर, इसने वर्ड क्या बोला है? दोनों कुंडली पे, सॉरी 1 पे अगर पढ़ते दोनों कुंडली के सिरों के बीच में अलग अलग विभवांतर, विभवांतर की बात करेगा। यहाँ पे V1 चाहिए और इसको V2 चाहिए। अगर इसको R1 और R2 मान रहे हो तो ठीक है। तो इस कंडीशन में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, धारा कितने एम्पियर की है। तो चेक कर लेते हैं कितना आएगा। I बराबर श्रेणीबद्ध है, कोई समांतर क्रम में तो जोड़ना ही नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या कर ले, E ऑब्लिक कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r के। आंतरिक प्रतिरोध नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन फार्मूला में जरूर शो कर दीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में I बराबर E की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 प्लस कितना आएगा? 200 के। तो कितना आएगा? I1 I बराबर कितना आएगा? 4 बटे कितना आएगा? 300। ये क्या आएगा? एम्पियर के। राइट है बेटा, राइट है। अब यहां पे हमारा धारा समा हो गई, निकल गई कितने एम्पियर की धारा? I एम्पियर की। अब ये चीज पता है आपको कि श्रेणी क्रम में क्या होती है? धारा समान होती है। तो इसका मतलब क्या आएगा? I एम्पियर की धारा थी 3/4/300, यहाँ पे 4/300। तो P1 और P2 की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? V1 बराबर I मल्टीप्लाई कितना आएगा? R1 के। राइट, तो कितना आएगा बाबू? V1 बराबर I की वैल्यू कितनी दे रखी है? I की वैल्यू 4/300 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 के। अब यहां पे कितना आएगा? 0 0 0 0 कैंसिल आउट, तो बराबर आ जाएगा 4/3 वोल्ट के। राइट, दूसरा इसने वर्ड क्या बोला? I2 की बात कर रखा है, ठीक है। V2 की वैल्यू, तो V2 बराबर इसी तरीके से क्या कर लेते हैं? V2 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो V2 बराबर कितना आएगा? I मल्टीप्लाई कितना आएगा? R2 के। राइट, तो कितना आएगा? V2 बराबर I की वैल्यू कितनी देर के? 4/300 400 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू कितनी देर के? 200। कितना आएगा? इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 0 0 0 4 दूना 8 बराबर कितना आएगा? 8/3, यही आएगा वोल्ट। राइट, अब दूसरी कंडीशन थोड़ा सा देखते हैं। पढ़े दूसरा कंडीशन? ओके, दूसरा कंडीशन बोला था 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टामीटर को बारी बारी से कुंडली के समांतर क्रम में लगाने पर। इसने बोला था बारी बारी से, यानी कि 200 कुंडली। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये हमारा निकल गया। श्रेणी क्रम में धारा हमारा यही पता चल गया कि 4 बटे कितने का है?
बारे अभी चेक करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। प्रश्न अनुसार कंडीशन नंबर 2 पे बोल रखा है। क्या बोल रखा है? कंडीशन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा। बोला का 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर को बारी बारी से कुंडली को समांतर क्रम में, बारी बारी से अगर बात करता है तो ठीक है, 200 ओम का वो लगा रहा है प्रतिरोध, इस जगह पे लगा दीजिए। पहला यहां पे ये कितना दे रखा है? 200 ओम समांतर क्रम में बोला, एकदम एकदम साफ बोला है, ठीक है, 200 ओम का। हर्ष जी, क्या नाम है? हर्ष याद आ रहा है, प्रिंस बोल कर रहा है 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर को बारी बारी से कुंडली का समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो समांतर क्रम में जोड़ा रखा है तो इस कंडीशन में धारा चेंज होगी। अभी यहां पे हमें धारा चेक करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इसको समांतर क्रम में ऐड कर ले, तो यहां पे क्या जाएगा? 200 ओम, 200 ओम तथा कितना आएगा? 100 ओम को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में ऐड करते हो तो क्या आएगा फार्मूला बेटा? 1/8 आर डेक्स बराबर 1/8 R1 प्लस 1/8 कितना आएगा? R2 के। यहां पे क्या आएगा? 1/8 आर डेक्स बराबर कितना आएगा? 1/8 100 प्लस 1/8 कितना आएगा? 200, राइट। इसका कितना आएगा एलसीएम? 200, 2 प्लस 1 के, तो 1/8 आर डेक्स बराबर कितना आएगा? 3/200 के। तो आर डेक्स बराबर कितना आएगा? 200 कितना आएगा? 3 ओम के, यही आएगा, राइट। अब ये जुड़ गया, ये किस में जुड़ा है? ये जुड़ गया, ठीक है। ये कितना बचा? इसको अगर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 200/3 ओम के। अब ये किस क्रम में जा रहा है? श्रेणी क्रम में जा रहा है, तो यहां पे चेक कर लेते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो श्रेणी क्रम का क्या होता है फार्मूला? आर बराबर कितना आएगा? आर डेक्स प्लस या R1 प्लस R2 कर लीजिए, R1 प्लस R2 के, राइट। ओके, तो यहां पे कितना आएगा? R बराबर R1 की वैल्यू किसी को मान लीजिए 200 प्लस कितना आएगा? 3 प्लस यहां पे कितना आएगा? 200, यहां पे भी नहीं है कुछ, 1 मान सकते हैं, राइट। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? 200 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 200/1। एलसीएम चेक कर लेते हैं, कितना आएगा? 3, 200 प्लस कितना आएगा? 200, सॉरी कितना आएगा? 3 कम, ओके, 2 3 6, 600 बराबर कितना आएगा? 800/3 के, यही आएगा एलसीएम, पक्का। तो कितना आएगा? बराबर हो जाएगा 800 बट्टे कितना है? 3 ओम, यही आ गया। अब इस कंडीशन में हम क्या कर ले? धारा चेक कर लेते हैं। धारा, ओके, आई बराबर ई ऑब्लिक कितना आएगा? आर प्लस स्मॉल आर के, ठीक है। क्या होगा? आई बराबर ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा? 800/3। अब ये बट्टा का बट्टा, ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, राइट है। तो क्या बनेगा? आई बराबर 4 गुणे 3 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 800। तो ये कितना आएगा? आई बराबर कितना हो गया? 12/800। इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा? 2 6 या 4 3 या ये कितना आएगा? 4 दूना, तो कितना बचा? आई बराबर कितना बचा? 3/200 एम्पियर, यही आ गया, ओके। ये तो मूल धारा आ गई। अब क्या बोलेगा? इसने बोला का है, अगर फिर से भी इसका फिगर वापस लाते आ जाते, धारा चेक कर ले, ठीक है। ये कितना था? 100,
ये 100 का था और अलग से बोल रखा है बारी बारी, ठीक है। ये कितना दे रखा है 200, 200 यही दे रखा है। अब यहां से हमारा जो मेन धारा जो आ रही है वो क्या आ रही है, आई एम्पियर की आ रही है। यहां पे देखो आई एम्पियर की, राइट है। अब किरचॉफ का नियम क्या लगेगा, कहता है पहला नियम, धारा यहां पे टूट रही है, ठीक है, ये सीधी सड़क चली आई है और ये सड़क यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो गई है। अगर जहां डिवाइड होगा तो 100% ये समझिए कि वो समांतर क्रम में जोड़ा गया, ठीक है। तो अगर दो रास्ते अगर जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा समांतर क्रम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा टूट रही है किसमें, I1 और I2, राइट। ये हमें धारा निकालनी है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में किरचॉफ का पहला नियम लगाते हैं, ठीक है। क्या होगा, संधि के नियमानुसार, संधि के नियमानुसार, चलिए क्या हो जाएगा संधि का नियम, I1 प्लस I2 बराबर I के, I1 प्लस I2 बराबर कितने का दे रखा है 3/200, 3/200, ये क्या आएगा एम्पियर के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब क्या हो जाएगा, इसको ले लेते हैं बंद पास का, बंद पास के नियमानुसार। अब बंद पास के नियमानुसार क्या हो जाएगा, V1 बराबर, V1 बराबर क्या है, क्या हो जाएगा V2 के, जहां पे धारा डिवाइड हो रहा है वहां पे विभव समान होगा। तो V1 किस में टूटेगा, ओम के नियमानुसार, I1 इंटू R1 बराबर ये किस में टूटेगा, I2 इंटू R2 में। अब चेक कर ले कितने एम्पियर की धारा है, यहां पे कितना आएगा I1, I1 किसको टच कर रखा है 100 को, चलिए 100 बराबर I2 किसको टच कर रखा है 200 को, चेक कर लिया, राइट है, ओके। हाँ जी, यहां पे क्या हो जाएगा, I1 को बाहर ले लेते, किसी को भी ले लेते, चलिए इसको सॉल्व कर लेते, 0 0 0 0, यहां पे कितना आएगा I1 बराबर, I1 बराबर कितना आएगा 2I2 के, इक्वेशन मान लेते हैं इसको 2, राइट है। अब एक काम कर लेते हैं, I1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख देते तो हमारा आ जाएगा कितना आएगा, I1 की वैल्यू कितना ले सकते हैं 2I2 प्लस कितना आएगा I2 बराबर कितना आएगा 3/200, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते, कितना आएगा 3I2 बराबर 3/200 के, आ गया भैया। अब यहां पे 3 3 कैंसिल आउट, तो I2 बराबर कितना आएगा, I2 बराबर 1/200, ये क्या आएगा एम्पियर के, आ गया, राइट है। I2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब एक काम कर लेते हैं, I2 का मान किस में रख दे, I2 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है, ओके। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। I2 का मान किस में रख दे, समीकरण 2 में रखने पर। आप समीकरण 2 में रखते हैं तो इस कंडीशन में क्या आएगा, I1 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, I1 बराबर कितना दे रखा है 2 मल्टीप्लाई I2 की वैल्यू कितनी निकले 1/200 के, सॉल्व कर लेते हैं तो I1 बराबर कितना आएगा, I1 बराबर कितना आएगा 1/100, ये क्या आएगा एम्पियर के, यही आ गया। अब इसने बोला का विभव की गणना करना अलग अलग, ठीक है। अब हमें ये चीज पता चल गया, तो समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव समान होता है, किसी एक पे निकाल लेते, राइट है, यहां पे निकाल लेते, तो किससे निकाल ले, V1 बराबर चलिए 100 ओम पे, 100 ओम पर, 200 पे भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो 100 ओम पर अगर ले रहे हो तो 100 ओम पे ये चीज विशेषता ध्यान रखिए, V1 बराबर, ठीक है 100 ओम पर, चलिए ठीक है,
या V बराबर 1 हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 100 ओम पे कितने का धारा जा रही है, I1 वाली जा रही है, तो I1 वाला ही लीजिएगा। कितना आएगा, I1 मल्टीप्लाई कितना आएगा, R के, ठीक है। तो V बराबर कितना आएगा, V बराबर I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकले, 1/100, ओके 1/100 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 की दे रखी है, कितना आएगा 100 के, तो बराबर V बराबर कितना आएगा, V बराबर 1 वोल्ट के, राइट। और श्रेणी क्रम में क्या है, समांतर क्रम में क्या होता है, समान विभव समान होता है। इस पे अगर 1 वोल्ट का विभव आया तो 100% है, इस पे भी 1 होगा, राइट। यहाँ पे अगर ये चीज बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे I2 की धारा है 200 वाला, और शो कर दीजिएगा कि हम 200 से ले रहे हैं, ठीक है, 1 वोल्ट आ जाएगा।